पीने का पानी अगर 2 दिन किसी के घर में नहीं आता है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता है। ये तो जबरदस्ती आप उछालने की बार बार जो बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की एक तरह की बौखलाहट है। और जनता जीवन कैंप तिगड़ी के लोगों पे मैं उतना भरोसा करता हूँ जितना ऊपर वाले पे करता हूँ। ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए हो रहा है, ये चुनाव भाईचारे को बचाने के लिए हो रहा है। देखो, शहीराम पहलवान जी चुनाव जीत रहे हैं, पहली बात तो ये है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पर जिस तरह से एक मुकाबला जो कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और शहीराम पहलवान जी के बीच इस वक्त जबरदस्त तरीके से ऐसे मोड़ पर है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्रत्याशी बड़ा जबरदस्त लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी तौर पे काम करने वाली शख्सियत जो कि शहीराम पहलवान जी, कहीं ना कहीं लोगों के जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं अपनी विधानसभा में, वो उसको लोग जरूर दोहरा रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर जो कि देवली मोड़ पर, जो कि तिगड़ी का इलाका है। ये यहाँ पर हमारे साथ जो कि गुप्ता जी, जो कि सतीश गुप्ता जी निगम पार्षद रहे हैं, यहाँ के पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, इनको मैं जानना चाहूंगा किस तरह का माहौल है, किस तरह की चीज अभी समझ आ रही है कि यहाँ पर जो लोकसभा में इस टाइम बड़ा जबरदस्त तरीके से शहीराम पहलवान जी को लोगों का प्यार और वो जिस तरह से सम्मान मिल रहा है। क्या लगता है इस सीट को, क्या पहले जो रमेश बिधूड़ी जी के लिए जिताने के लिए लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वोट दिया था, क्या उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है? देखो, शहीराम पहलवान जी चुनाव जीत रहे हैं, पहली बात तो ये है। ये चुनाव जो है ये देश के लिए चुनाव हो रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए हो रहा है, ये चुनाव भाईचारे को बचाने के लिए हो रहा है, ये चुनाव इन मुद्दों पर हो रहा है। और एक बात और मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू और मुसलमान वाला कार्ड है वो खत्म हो चुका है। मंदिर और मस्जिद वाला जो मामला है वो अब खत्म हो चुका है। उन सब चीजों को नहीं देख रहे हैं लोग इस समय बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को, कानून व्यवस्था, इन सब चीजों को देख रहे हैं कि बेरोजगारी से बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग इस समय इसको देख रहे हैं, इस समय ये हिंदू और मुसलमान वाली बात खत्म हो गई है। ये तो जबरदस्ती आप उछालने की बार जो बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की एक तरह की बौखलाहट है। उन्हें लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और शहीराम पहलवान जी बहुत भारी मतों से ऐसे जीत के जाएंगे और इस सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी। ये सतीश गुप्ता जी, जो कि मैं बता दूं कि ये निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के यहाँ पर जिस तरह से एक तबका जो कि गरीब तबका मैं कह सकता हूँ, उनके बीच में इनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। और ये कहीं ना कहीं आज जो शहीराम जी के लिए मीटिंग यहाँ पर हुई है उसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। लोगों का जो मानना है, मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में शहीराम जी के लिए जो जिस तरह से प्यार उमड़ रहा है, लोग सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं जीत का जो अंतर आपसे पूछ रहा था उस पर जवाब। मैं इस समय जनता जीवन कैंप तिगड़ी में खड़ा हूँ और जनता जीवन कैंप तिगड़ी के लोगों पे मैं उतना भरोसा करता हूँ जितना ऊपर वाले पे करता हूँ, उतना ही इन नीचे वालों पे करता हूँ। यहाँ से भारी बहुमत से जीत के जाएंगे, भारी बहुमत से। और यही हाल मैंने अड़ोस पड़ोस की विधानसभा में, जैसे संगम बिहार है, अम्बेडकर नगर है, यहाँ पता किया, यही मार्जिन वहां रहेगा। शहीराम पहलवान जी टोटल मिलाकर के भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का जो प्यार एक तरह से दिखाई दे रहा है लोगों के लिए, उनके शहीराम पहलवान जी के लिए जज्बात जो दिखाई दे रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुनने वाला कोई आने वाला है, इसलिए लोग निकल करके क्या कहेंगे। जिस तरह से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और इनके बीच में जो एक तरह से गैप है, मैं कह सकता हूँ, जो वो खाई जो कह सकते हैं, एक राजा और एक जमीनी आदमी, तो क्या वो सच है क्या? इस समय लोग राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन को देख रहे हैं। इस समय वो राजा और प्रजा वाली बात को सब लोगों के समझ में आ रहा है, क्योंकि राजा और प्रजा वाली बात लोग 10 साल से लगातार देखते चले आ रहे हैं। और ये ठीक बात आपने बोली है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी वो राजा आदमी है, उनसे मिलने में बहुत समय लगेगा एक आदमी को, और वही आदमी शहीराम पहलवान जी से जब उसकी मर्जी होगी घर जाकर के मिल लेगा। हाँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वो तो राजा आदमी है। ये लफ्ज मैंने इसलिए दोहराए हैं क्योंकि उनसे मिलने के लिए वाकई अगर पानी या किसी तरह की समस्या हुई तो शायद मिलने में वक्त लगेगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। यहाँ के लोगों की पीने के पानी की समस्या है और पीने की पानी की समस्या का जो
जो समाधान करेगा मैं भी उसके साथ हूं, आप ये मान लो। क्योंकि पीने का पानी अगर 2 दिन किसी के घर में नहीं आता है तो उसकी आंखों से पानी आ जाता है। देखिए, सहीराम पहलवान जी ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बदरपुर तक उन्होंने लाइन भिजवाई है, जबकि वो इलाका जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के अंडर में आता है, वहां तक, जबकि ये यहाँ तैखंड के विधायक है, इन्होंने वहां तक लाइन पहुंचाने का काम किया। इस समय रामवीर सिंह बिधूड़ी की बात नहीं है, इस समय सहीराम पहलवान जी जो पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे वो पूरे साउथ दिल्ली के बनेंगे। उसमें चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए हो, उस क्षेत्र के अंदर चाहे अपनी पार्टी के नेतृत्व से कह के, चाहे खुद जैसे भी हो, लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से कल, क्योंकि एक सवाल किया था एक पत्रकार ने जो कि सहीराम पहलवान जी से, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस विधानसभा तक में पानी पहुंचाने का काम किया है जिस विधानसभा में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो विधायक हैं। अब कहीं ना कहीं उनके इलाके में जब सांसद बनने के बाद तो मुझे लगता है कि काम का दायरा बढ़ेगा, तो और उनकी, क्योंकि जिस तरह की उनकी छवि रही है, काम आगे लोगों की, जनता की शिकायतें हैं वो दूर होंगी। अब तो पूरा दक्षिणी दिल्ली उनका इलाका होगा और दक्षिणी दिल्ली में ये क्षेत्र भी आएगा जहां हम खड़े हैं। यहाँ भी कुछ है नहीं, बहुत बड़ा मामला नहीं है। देवली रोड पे पानी आता है, तिगड़ी रोड पे पानी आता है, थोड़ा सा हट जाए अगर कृष्णा पार्क में पानी आता है, कहीं ना कहीं से चूड़ी टाइट करके इन लोगों को पानी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब समस्याएं सांसद बनने के बाद उम्मीद है कि यहाँ खत्म होंगी। और दूसरा, मैं कुछ लोगों से और बात करना चाहूंगा, क्या लगता है आपको सहीराम जी? सहीराम जी पहलवान जो है वो जीत के आएंगे और भारी मतों से जीतेंगे। इससे पहले जो हमारे सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने कभी सुध नहीं लिए यहाँ की, 10 साल रहे हैं यहाँ सांसद। और जो अभी हमारे हाल ही के अंदर जो विधायक है वो तो सूंघ लेके अर्जी नहीं है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है, हर साल पानी के लिए मई जून जुलाई के अंदर तरसना पड़ता है। पीछे हमारी माताएं बहनें खड़ी है, इनसे पूछिए, अभी लाइव पूछिए कि पानी कब से आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी के लिए रात रात भर जगना पड़ता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इससे पहले लोग बाग गए थे राम बिधूड़ी जी के पास कि सर कुछ कराइए, कुछ नहीं कराया, नथिंग। इससे पहले अभी हमने 2 बार दे चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक वोट कीमती है, ये समझ लो, ये मत सोचना कि नहीं, एक वोट की बहुत कीमत है, ये समझ लो। और सोनिया घर का पानी घर घर तक पहुंचेगा, ये सहीराम रहेगा। छोटे बनाना है, जो काम नहीं करेगा ना यहाँ पे, आप सीना चौड़ा करके, आपके पास टाइम होगा, सीना चौड़ा करके आप पढ़िएगा कि मेरा वहाँ पे उसने काम नहीं करा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुनिए आप मेरी बात, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, पहलवान जी नकेल डालने वाले पानी की सुविधा देते हैं, जो अच्छे से वो आदमी जो है ना गलत के साथ उनका जो काम है, बस पानी और कुछ कीजिए, बस पानी जैसे औरों हमारे भी काम करो। समस्या है यहाँ पे, और परेशानियाँ